तुम जैसी भद्दी औरत की औकात भी है मुझसे प्यार करने की। तरुण ने काव्या को पीछे धकेल दिया। उसका सिर पास के टेबल से जा टकराया और उसके सिर से खून निकलने लगा। अगले ही पल काव्या लड़खड़ाकर जमीन पर गिर चुकी थी। मेरी गलती क्या है तरुण? मैं तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, तो फिर ये सजा क्यों? काव्या का सवाल सुनते ही तरुण के होठों पर बेरहम मुस्कान तैर गई। उसने अपने पास खड़ी काव्या की सौतेली बहन अनु को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे कच्ची कलियां पसंद है, तुम जैसी बेहुदा औरतें नहीं। अनु मुस्कुराते हुए तरुण को पैशनेटली चूमने लगी। काव्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी बहन और उसका प्यार दोनों ही काव्या की आंखों के सामने एक दूसरे से लिपटे हुए थे। काव्या के पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। उससे अब ये अपमान सहा नहीं जा रहा था। तभी काव्या का गुस्सा उबलने लगा। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं। वो जैसे तैसे उठ खड़ी हुई और अचानक एक तेज रोशनी फूट पड़ी। चारों तरफ आग ही आग फैल गई, जिसमें तरुण और अनु बुरी तरह झुलस गए। फिर अगले ही पल हिमाचल के एक खटारा से सरकारी हॉस्पिटल में काव्या चिल्लाते हुए उठी, नहीं! लेकिन जैसे ही उसने आसपास का नजारा देखा तो वो हैरान रह गई। ये मैं कहाँ हूँ और मैं जिंदा कैसे बच गई? काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अपना हाथ, अपना शरीर सब कुछ बदला बदला लग रहा था। वो घबरा उठी और दौड़ते हुए बाथरूम के आईने के सामने जा खड़ी हुई और तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो मेरा चेहरा नहीं है और ये शरीर ये भी मेरा नहीं है। तो मैं इस शरीर में क्या कर रही हूँ? कौन है ये लड़की? असल में काव्या मर चुकी थी। उसके अपने ही पिता, सौतेली बहन और बॉयफ्रेंड ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया था और समुद्र में फेंक दिया। लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया और काव्या को मिल गया निधि नाम की एक लड़की का शरीर, जो कि मात्र 19 साल की उम्र में किसी अपने की साजिश का शिकार होकर मारी गई थी। लेकिन इस वक्त काव्या इस सच से पूरी तरह अनजान थी और उसके दिमाग में सवालों का तूफान मचा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं किसी और के शरीर में कैसे आ गई? सवाल कई थे लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। और तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, ये क्या मजाक है? इस फटीचर को शक्तियों का वारिस चुना गया है। आवाज सुनकर काव्या घबरा गई। उसने तुरंत अपनी नजर यहाँ वहाँ दौड़ाई। कौन है यहाँ? वो आवाज फिर से सुनाई दी, इधर उधर देखना बंद कर बेवकूफ, मैं यही हूँ तेरे कंधे पर। काव्या ने जैसे ही अपने कंधे की तरफ देखा, उसे एक नन्ही सी बेहद खूबसूरत परी दिखाई दी। उसके रंग बिरंगी तितली जैसे पंख थे जो लगातार फड़फड़ाए जा रही थी। काव्या की आंखें हैरानी से फैल गईं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, वो नन्ही परी उसके सिर के चारों तरफ उड़ते हुए बोली, तू बोल फटीचर लड़की, क्या तू दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनने के लिए तैयार है? काव्या झल्ला उठी। सुनो, तुम जो भी हो तमीज से बात करो मुझसे। मैं कोई फटीचर नहीं हूँ। मेरा नाम काव्या है और मैं मार्शल आर्ट्स के साथ साथ हथियार बनाना भी जानती हूँ। मुझे सब पता है। तुम्हारे घर वालों ने तुमको ये सब सिखाया था ताकि वो तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। अब मैं भी तुम्हें शक्तियाँ देकर ऐसा ही कुछ करूँगी। ये सुन काव्या को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, देखो, तुम मेरी खिल्ली उड़ाना बंद करो और अपनी ये बकवास भी। तुम क्या कोई जादूगरनी हो जो मुझे शक्तियाँ देकर ताकतवर बना दोगी? काव्या की आंखें भर आईं और उससे एक बूंद नीचे गिरने लगी। लेकिन तभी उस नन्ही परी ने काव्या के आंसू को अपने हाथ में पकड़ लिया और मुंह बनाते हुए बोली, तैयार हो जा लड़की, अब तेरी जिंदगी बदलने वाली है। अगले ही पल वो परी अपने हाथों को गोल गोल घुमाने लगी और उसने काव्या पर अपने जादू से एक जोरदार वार कर दिया। बचाओ! एक जोरदार हवा का झोंका काव्या को अपने साथ पीछे ले गया और वो छटक कर दूर जा गिरी। वो जमीन पर गिरते ही बेहोश हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद उस परी ने काव्या को दोबारा से बिस्तर पर लेटा दिया था और खुद मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। एक बार फिर से उस खटारा हॉस्पिटल के इस रूम में सन्नाटा छा चुका था, लेकिन कमरे के बाहर अब भी एक माँ अपनी 19 साल की बेटी की जान बचाने के लिए फरियाद कर रही थी। डॉक्टर प्लीज कह दीजिए ये झूठ है, मेरी बच्ची मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज डॉक्टर कुछ करिए, मेरी निधि को बचा लीजिए। सॉरी मैम, अब कुछ नहीं हो सकता। वो औरत फूट फूट कर रोने लगी।
उसने आज अपनी 19 साल की जवान बेटी को खो दिया था। कुछ ही देर में काव्या की डेड बॉडी की डिस्चार्ज की प्रक्रिया शुरू हो गई। एक नर्स उसके शरीर से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स हटा रही थी। तभी अचानक काव्या ने अपनी आंखें खोल दी और अगले ही पल वो उठकर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या मर चुकी है। लेकिन तभी वहाँ मौजूद नर्स चीखती हुई डर के मारे वहाँ से भाग खड़ी हुई। भूत, भूत बचाओ, भूत! काव्या इस बार जरा भी नहीं घबराई, क्योंकि वो अब कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक सर्वशक्तिशाली योद्धा बनकर उठी थी। उसने तुरंत अपने शरीर में लगे बचे कुचे इंस्ट्रूमेंट्स को हटाया और बेड से नीचे उतरते हुए बोली, अब मैं बताऊंगी दुनिया को कि असली सुपर हीरो किसे कहते हैं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ काव्या ने कमरे के बाहर कदम रखा, लेकिन तभी अचानक उसका पैर लड़खड़ा गया और वो धम से जमीन पर जा गिरी। सभी की नजर निधि पर टिक गई, क्योंकि अब तक पूरे हॉस्पिटल में उसकी मौत की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। उसका इलाज करने वाला डॉक्टर अपने सारे जरूरी काम छोड़कर सीधा उसके सामने आ खड़ा हुआ। हाँ? तुम जिंदा हो? मैंने खुद तुम्हें चेक किया था, तुम तो मर चुकी थी। सभी लोग हैरान थे, लेकिन कोई था जिसने बिना कुछ सोचे समझे उसे प्यार से गले लगा लिया। ये और कोई नहीं बल्कि निधि की माँ थी। लेकिन तभी निधि के शरीर में मौजूद काव्या की आत्मा को कुछ अजीब महसूस हुआ और उसने अपनी माँ को खुद से दूर झटक दिया। हाँ? क्या हुआ बेटा? तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं। निधि का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर उसकी माँ का दिल चकनाचूर हो चुका था। तभी डॉक्टर निधि को सहारे से उठाते हुए बोले, मैम शायद इस हादसे का असर निधि के दिमाग में हुआ है, उसे थोड़ा वक्त दीजिए, वो जरूर पूरी तरह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने निधि को आराम करने की सलाह देते हुए बेड पर लेटा दिया और उसकी माँ से कुछ डिस्कस करने के लिए उन्हें बाहर लेकर चले गए। लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि इतना कमजोर शरीर होने के बावजूद निधि के अंदर एक अलग ही जोश था, जिसकी वजह थी काव्या की आत्मा को मिली शक्तियों का भंडार, जो धीरे धीरे वक्त के साथ उजागर होने वाली थी। वहीं निधि के शरीर में कैद काव्या ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, वो परी सही कह रही थी, निधि का शरीर बहुत कमजोर है। मुझे अपने मकसद को पूरा करने के लिए पहले इसे मजबूत बनाना होगा, और उससे भी पहले मुझे निधि की जिंदगी का पूरा सच जानना होगा। काव्या ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने लगी। जहां पहले तो उसे निधि की जिंदगी से जुड़े कुछ लोग नजर आए और फिर अचानक ही उसे दिखाई दी एक कबाड़ खाने वाली जैसी जगह पर रखी हुई बरसों पुरानी कुछ चूड़ियां, जो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल काव्या ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। अब वो समझ चुकी थी कि ये उसकी इस नई जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों की शुरुआत है। उसने एक बार फिर से बेड से उठते हुए खुद से कहा, मुझे इस शरीर को मजबूत करने से पहले निधि की गरीबी को मिटाने का इंतजाम देखना होगा, और उसके लिए मैं जाऊंगी उन एंटीक चूड़ियों को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी नीलामी में। लेकिन वो चूड़ियां हैं कहाँ और मैं उन तक पहुंचूंगी कैसे? काव्या के दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन फिर भी वो बेड के पास में रखी हुई एक लाठी के सहारे उठ खड़ी हुई और छुपते छुपाते हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। लेकिन वो कहाँ जाएगी ये वो खुद भी नहीं जानती थी। वहीं शहर के दूसरे छोर पर एक रईस आदमी का फोन बज रहा था। उसने कॉल रिसीव करते ही पूछा, क्या निधि मारी गई? कॉल के दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं बॉस, पता नहीं कैसे पर वो जिंदा बच गई है और अभी अभी अकेली हॉस्पिटल से बाहर निकली है। ये सुनते ही वो रईस आदमी बौखला उठा, निधि जिंदा बच गई? लेकिन कैसे? एक काम भी ढंग से नहीं होता तुमसे। लगता है अब मुझे खुद ही अपने हाथों से उसे खत्म करना होगा। आखिर क्यों लेना चाहता है ये रईस आदमी निधि की जान, और कैसे निपटेगी निधि के शरीर में मौजूद काव्या इन दुश्मनों से? जानने के लिए अभी इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनिए रोमांच से भरपूर ये अद्भुत कहानी रीबॉर्न टू रूल। और हाँ, 7वें एपिसोड के बाद का दिमाग हिला देने वाला सस्पेंस मिस मत करना।